श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस CS 310 PHP एंड MySQL सब्जेक्ट में आज हम बात करेंगे एरे के बारे में। PHP एरे एन एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वन सिंगल वेरिएबल। एरे मल्टीपल वैल्यूज को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज में लिया जाता है। हाउ टू क्रिएट एन एरे इन PHP। इन PHP द एरे फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट एन एरे। एरे फंक्शन का यूज हम PHP में एरे को क्रिएट करने के लिए करते हैं। There are three type of array: index array, array with a numeric index, associative array, array with a named key, multidimensional array, array containing one or more arrays. For example, $car नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने array फंक्शन का यूज किया है और हमने उसकी वैल्यूज दी हैं Volvo, BMW एंड Toyota। इको करवा रहे हैं हम आई लाइक एरे की इंडेक्स वैल्यू 0 फर्स्ट के लिए, एरे की वैल्यू 1 सेकंड के लिए, एरे की वैल्यू 2 थर्ड के लिए। इसमें हमारा $car एक वेरिएबल है और जो इनकी वैल्यूज डिवाइड की गई हैं वो इंडेक्सिंग के अंदर की गई हैं। तो हमारे पास रिजल्ट में आंसर आएगा आई लाइक वोल्वो, BMW एंड टोयोटा। अब हम बात करते हैं PHP इंडेक्स एरेज के बारे में। देयर आर टू वेज टू क्रिएट इंडेक्सिंग एरे। द इंडेक्स कैन बी असाइन ऑटोमेटिकली। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट एट 0 पॉइंट की 0 पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। लाइक दिस $car एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने एरो फंक्शन लिया है और इसकी वैल्यूज असाइन की हैं और दूसरी इंडेक्सिंग हम असाइन कर सकते हैं मैनुअली। फॉर एग्जांपल $car 0 ये इंडेक्सिंग वैल्यू है जिसकी हमने वैल्यू असाइन की है वोल्वो। 0 $car 1 वैल्यू इंडेक्सिंग वैल्यू के अंदर BMW आ रही है। $car इंडेक्सिंग वैल्यू 2 टोयोटा, ये इसकी वैल्यू सेकंड असाइन की जा रही है। तो ये एक इंडेक्सिंग वैल्यूज में इसको असाइन करता है। प्रोग्राम के लिए हम समझते हैं $car में इसने एक $car वेरिएबल लिया, इसमें हमने एरे की वैल्यूज को इंसर्ट किया। उसके बाद हम इको आई लाइक, ये जो डॉट का साइन है ये कॉन्केटिनेशन पॉइंट है जो हमारी जितने भी स्टेटमेंट्स है और जो हमारा आउटपुट है उसको ज्वाइन करने का काम करता है, मतलब उसे ऐड करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। आई लाइक डॉट कार इंडेक्सिंग वैल्यू 0 डॉट $car इंडेक्सिंग वैल्यू 1 डॉट एंड डॉट $car इंडेक्सिंग वैल्यू 2 डॉट एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो हमारा आउटपुट आएगा आई लाइक वोल्वो, BMW एंड टोयोटा, बिकॉज हमने यहाँ पे एडिंग पॉइंट लगाए थे कॉन्केटिनेशन पॉइंट के। तो हमें जो हमारे एरो के अंदर वैल्यूज थी वो असाइन होकर आंसर मिला है। अब हम बात करते हैं PHP एसोसिएटिव एरे के बारे में। एसोसिएटिव एरे आर एरेज दैट यूज नेम कीज दैट यू असाइन टू देम। $age नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने एरे की वैल्यू असाइन की है विद की। एरे की वैल्यू हमने पीटर ली, पीटर की दी है हमने 35, बैन की दी है हमने 37 एंड जो की दी है हमने 43। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, हमने $age नाम का वेरिएबल लिया, उसमें ये वैल्यूज असाइन की। इको पीटर इज डॉट $age पीटर डॉट ईयर ओल्ड। डॉट कॉन्केटिनेशन पॉइंट्स हैं जो हमारी स्टेटमेंट को ऐड करने के लिए यूज में लिए गए हैं और पीटर नाम का जो हमने वेरिएबल लिया है वो हमारी एक वैल्यू है जो हमने एज में असाइन की थी एरे की, और इसमें जो की वैल्यू थी वो 35 थी। तो हमारा आउटपुट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा पीटर इज 35 ईयर ओल्ड। अब हम बात करते हैं मल्टी डिमेंशनल एरे के बारे में। ए डिमेंशनल एरे इज एन एरे कंटेनिंग वन और मोर एरे। PHP सपोर्ट मल्टी डिमेंशनल एरे दैट आर 2, 3, 4, 5 और मोर लेवल्स डीप। हाउएवर एरे मोर देन 3 लेवल्स डीप आर हार्ड टू मैनेज फॉर मोस्ट पीपल्स। कुछ पीपल्स के लिए 3 और बहुत ज्यादा एरेज जो होते हैं उनके लेवल्स को मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। Dimensions of an array indicates the number of indices you need to select an element। हमें number of indices की जरूरत होती है जब हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमें 2 dimensional array के अंदर 2 indices की जरूरत होती है जब हम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। 3 dimensional array के अंदर हमें 3 indices की जरूरत होती है जब हम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हम 2 dimensional array के अंदर हमारे डेटा को स्टोर कर रहे हैं। $car नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने मल्टी डिमेंशनल एरे का यूज किया है। इसमें हमने एक टेबल शो की है जिसमें नेम, स्टॉक और सोल्ड 3 वेरिएबल्स का यूज किया है, जिसमें नेम में हमने जो हमारी वोल्वो, BMW, सैप, लैंड रोवर है उनको मेंशन किया है और 22, 15, 5, 17 ये हमारे स्टॉक हैं और सोल्ड आउट हो चुके हैं वो है 18, 13, 2 एंड 15। 2 डिमेंशनल में बनाई गई टेबल को हम मल्टी डिमेंशनल से प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। हमने एक फॉर लूप लिया है जिसमें हमने रोज एंड कॉलम्स को डिवाइड किया है। रो हमारी स्टार्टिंग में 0 से 4 टाइम्स तक रन करेंगी और कॉलम्स हमारा 0 से लेके 3 टाइम तक वर्क करेगा। जिसमें हमने
कलर कार को रोज एंड कॉलम्स के अंदर इको करवाया है। अब हम इसको आउटपुट में समझते हैं। जैसे हमारा 0 रो से स्टार्ट हुआ तो 0 रो में जितनी इंडेक्सिंग वैल्यू है वो हमारी प्रिंट होगी। जैसे हमारे पास फर्स्ट टेबल जो है उसमें था वोल्वो, स्टॉक था 22 एंड सोल्ड आउट हुआ था 18, तो हमारी 0 रो प्रिंट हो गई। उसके बाद लूप चलेगा हमारे स्टेप 1 पर, रो हमारी 1 प्रिंट होगी जिसमें हमारी BMW 15 एंड 13 है। नेक्स्ट टाइम कॉलम्स का रन होने के बाद फिर से रो में जाएगा और रो नंबर 2 प्रिंट करेगा जिसमें SAP 5 एंड 2 प्रिंट होगा। उसके बाद हमारी रो नंबर 3 प्रिंट होगी जिसमें हमारा लास्ट जो हमने डिफाइन किया था एरे में हमारी वैल्यू उसको ये प्रिंट करेगा। तो हमारी जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो 0, 1, 2 और 3 ये हमारे 4 जो एलिमेंट्स हैं इनको ये रिप्रेजेंट करेगा मल्टी डायमेंशनल एरे से। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें।